नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी सही चल रही होगी। तो देखिए, आज इंपॉर्टेंट वीडियो देखा, आप थंबनेल में देखा होगा। यूके पीएससी के जो आगामी एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट ईयर, जो आपका अवर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ एआरओ, हाई कोर्ट का आरओ एआरओ, तो जितने पेपर होने वाले हैं, ईओ आएगा या फिर एसआई का एग्जाम आएगा, अगर यूके ट्रिपल एस नहीं करवाएगा तो। जैसे इस बार, इससे पहले जो ईओ हुआ था, यूके पीएससी ने करवाया था, और यूके एसआई भी यूके पीएससी ने करवाया था। तो आज इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा बुक्स कौन कौन सी आपको पढ़नी है पूरे 6 मंथ में, और कैसे लेके चलना है आपको, प्रैक्टिस के तौर पे कौन कौन सी बुक्स लेनी है, तो पूरा कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा। साथ ही सिलेबस को भी एक एक करके, कौन से, अब बहुत से बच्चों को पता नहीं होता है आरओ आर हाई कोर्ट में क्या क्या पूछता है, लोअर पीसीएस में क्या पूछता है, अपर पीसीएस में कितने पेपर होते हैं, क्योंकि मुझे बहुत मैसेज आ रहे थे बच्चों के, और कमेंट भी आए थे कि लास्ट यूके ट्रिपल एस की मैंने वीडियोस बनाई थी। ठीक है, तो इसमें आज देखिए, हिंदी मीडियम वालों के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने आज बुक्स यहाँ पे रखी हुई हैं। तो कवर पे सबका लगाया हुआ है मैंने, अच्छे से आप लोग देखेंगे और आपको क्या क्या पढ़ना है वो एक आइडिया मिल जाएगा। और देखिए, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अगर आपने 5 महीने लगातार अगर इन बुक्स से पढ़ा, अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं, यूट्यूब के थ्रू आप देख सकते हैं चीज़ों को, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। बट ये है, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो आज इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सेक्शन। ठीक है, जो सेशन जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी वीडियोस शायद ही यूट्यूब पे होंगी जो कि एक एक बारीकी चीजों को बताएंगे। मैं सिलेबस को भी डिस्क्राइब करूंगा अच्छे से। यहाँ पे प्री में कैसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे करंट अफेयर के क्वेश्चन 25 से 30 पूछता है यूके पीएससी, जहां यूके ट्रिपल एस 3 से 4 ही क्वेश्चन पूछता है। तो कंप्लीट है आप लोगों के लिए पैकेज टाइप का, एक अच्छे से देखिएगा इसको और कमेंट कीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं मुझे, साथ ही इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको वहां पे लिंक मिल जाएंगे। तो अच्छे से इसको स्टार्ट करते हैं और चीजों को देखिए। अब होने के लिए, जैसे ये हमारी बुक्स हैं, ठीक है, तो ये बुक जो होंगी, इसमें बताऊंगा कि क्या क्या करना है। बट बहुत से कमेंट भी आते हैं कि इतनी बुक से क्वेश्चन 2 बुक से पूछता है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये बुक पढ़िए, हाँ, मैं आपको सोर्स बताऊंगा, क्योंकि हर किसी को अलग अलग बुक्स पढ़ने का आदत होती है। किसी का अलग बुक होगी, किसी का परीक्षा वाणी होगी, बीएच नेगी होगी, या कोई और बुक्स होंगी। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, आपको जो लैंग्वेज सही लगती है वहां से पढ़िए। प्रैक्टिस के तौर पे वाईसीटी की बुक भी मैं दिखाऊंगा आपको, जहां से आपको उससे प्रैक्टिस करनी है। उसकी पीडीएफ भी, अगर बुक्स नहीं भी लेनी है तो सोर्स तो देखिए बहुत है। आपको पढ़ना क्या, आपको कौन सी बुक की लैंग्वेज समझ में आ रही है, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखिए और चीजों को नोट करिए कि हाँ, इस सब्जेक्ट में इतना क्वेश्चन पूछ रहा है, इस टॉपिक से आ रहा है, इतने घंटे हम देने हैं। रीजनिंग कैसे करनी है, अगर रीजनिंग कमजोर है तो आपको ज्यादा टाइम देना है। अगर रीजनिंग ठीक है तो सीसेट के लिए, जैसे अपर पीछे सीसेट का पेपर आता है तो वो क्वालिफाइंग होता है, तो बहुत से बच्चे उससे बाहर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ये वीडियोज में आप आ रहा हूँ, 8 अगस्त को आ रहा हूँ, आज या कल में सुनने में आ रहा है कि आपका अपर पीसीएस का रिजल्ट भी आपका आ जाएगा प्री का। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप मेंस का करेंगे या फिर आगे जो पीसीएस होगा उसकी तैयारी करेंगे, तो अच्छे से देखेंगे तो चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि यूके पीएससी थोड़ा आसान है यूके ट्रिपल एस सी कंपेयर में, क्योंकि लिमिटेड सोर्स है वहां पे। 1-2 बुक्स पढ़ेंगे तो चीजें वहां से हो जाती है। परीक्षा वाणी पढ़ेंगे और आपका ल्यूसेंट एमसीक्यू पढ़ेंगे, तो वहां से आपका जीएस कवर हो जाएगा। जैसे यूके ट्रिपल एस सी क्या कर रहा है अभी, अलग है, जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट मैं समझने का ट्राई करूंगा, आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। तो इसको देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिए, और आपके रिप्लाई यहाँ पे जरूर मिलेंगे। ठीक है, चलो इसको अच्छे से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए, यहाँ पे सिलेबस के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, सिलेबस मैंने सभी सब्जेक्ट रखा, कौन सा पैटर्न है एग्जाम का, साथ में हिंदी की बुक कौन सी पढ़नी है। ठीक है, ये यूके ट्रिपल एससी के लिए थी। अब आपको ये नहीं पढ़नी है, आपको हरदे बहारी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जो आपका आरओ का पेपर आता है वहां पे शब्दावली इसमें से आती है। ठीक है, तो ये कंप्लीट है, एक एक करके देखिए अच्छे से। पूरा करंट अफेयर में मैंने बताया रखा है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम की बुक्स भी मैंने रखी है आज, तो एक एक करके चीजों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले हम हिंदी से बात करेंगे। देखिए, अब हिंदी यहाँ पे 20 ही होगा, इसको कट कर दो। अब डिपेंड, देखिए मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिख रहा हूं, आपको इंपॉर्टेंट है। ईओ में 100 नंबर की हिंदी आती है, अगर यूके पीएससी करवाएगा तो। ध्यान मेरे शब्दों पे जाना, ठीक है, जब बोल रहा हूं मैं मेन चीज। अगर एसआई का पेपर यूके पीएससी कराएगा तो यहाँ पे फिर भी कह सकते हैं हम 100 नंबर की हिंदी आएगी। ठीक है, तो उसके लिए तो आपको या ये वाली बुक पढ़नी है, यूके ट्रिपल एससी वाली वीडियो मैंने बताया था, या ये वाली पढ़नी है। ठीक है, हाँ, शब्द वगैरह हृदय बहारी में है तो हृदय बहारी आप पैरेलली पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आपके लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस हिंदी का जो पेपर आता है अपर में, और साथ ही साथ जो आपका आरओ आरओ का पेपर आता है उसमें हिंदी आती है जो। ठीक है, तो वहां के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। ठीक है, तो ये रहेगा। बट यहाँ पे अगर 100 नंबर की हिंदी आएगी तो वो डिपेंड करता है कि पेपर ईओ और एसआई का कौन करवाता है, यूके पीएससी करवाता है या फिर यूके ट्रिपल एससी करवाता है। ठीक है, बट अभी के अकॉर्डिंग जो हिंदी आएगी, आपको हरदेव बहारी जी की ये वाली बुक पढ़नी है। ठीक है, तो ये वाली बुक पढ़नी है, आराम से इसको आप लोग कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी के बाद अब आते हैं हम मेन पोर्शन पे, उत्तराखंड के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हिंदी का जो पोर्शन होगा ना, उत्तराखंड का जो पोर्शन होगा, अब अगर 150 नंबर का प्री का पेपर आता है तो ये मान के चलिए 55 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे उत्तराखंड के आएंगे, उत्तराखंड जीएस के क्वेश्चन। आप आरओ की बात करें, लोअर पीसीएस की बात करें, अपर पीसीएस की बात करें, ईओ की बात करें, या फिर आप
एसआई की बात करें, ठीक है, एसआई में 75 नंबर की जो लास्ट पेपर पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग जीएस थे, जिसमें से 30 से 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के थे, ठीक है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है उत्तराखंड के यूके पीएससी के आप कोई भी एग्जाम देंगे तो उसमें मेन जो पोर्शन आता है, जो सिलेबस पूछा जाता है, वो आपकी परीक्षा वाणी से ही पूछा जाता है। तो आपको परीक्षा वाणी इस बुक के लिए पढ़नी, मतलब इस सब्जेक्ट यूके पीएससी के किसी भी एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे परीक्षा वाणी पढ़नी है, ठीक है। अब परीक्षा वाणी पढ़ने के साथ साथ आप प्रैक्टिस इस परीक्षा वाणी बुक से कर सकते हैं, वो मैं ऑलरेडी आपको यूके ट्रिपल एससी के बारे में बता चुका हूं, तो वहां पर भी आप प्रैक्टिस के तौर पर इस बुक से कर सकते हैं। इसके बाद बीएचटीकी की बात आती है। अब देखिए ये पढ़ लेंगे इनफ है, बट आप लोग क्या करेंगे, यूके पीएससी का एग्जाम, यूके ट्रिपल एससी का दोनों एग्जाम देंगे, तो आपके लिए आपके पास बीएचटी की हिस्ट्री वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ रहे होंगे तो कोई बात नहीं है, आप इसको आराम से पढ़िए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि सेम ही है। हाँ, अगर ये तो जो परीक्षा वाली है ना, ये होती सबके पास है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप यूके पीएससी में खासकर इसी को पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और है हिस्ट्री के लिए। अब क्योंकि मेंस लिखना होगा, यूके पीएससी में मेंस होगा, तो मेंस में हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये पढ़नी है। अब देखिए ये बुक और ये बुक सेम है, ये इंग्लिश वाली बुक है अजय राउत जी की बुक, ये हिंदी वाली है। इंग्लिश मीडियम वाले ये पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम वाले इसको पढ़ेंगे हिस्ट्री के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव वहां पे लिखना पड़ेगा। अब वस्तुनिष्ठ वाले में आप यहां से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसकी कोई जरूरत यहाँ पे आपको नहीं है, ये ऑलरेडी मैंने खाली ऐसी लगाई हुई है, ठीक है। अब आता है तुम्हारा जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट, अभी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बहुत मैसेज कर रहे थे मुझे कि इंग्लिश मीडियम में कौन सी बुक पढ़नी है। तो देखिए इंग्लिश मीडियम में ना कंटेंट की बहुत कमी है। अब यहाँ पे देखिए ये जो परीक्षा वाली है हिंदी में मिलती है, इंग्लिश में मिलती नहीं है। बीएचडी की भी हिंदी में ही आती है। तो इसके लिए हिमांशु कपलटिया जी, अभी इनको कोई जानता होगा, ठीक है, इनका इंटरव्यू भी वायरल हुआ था अभी, ठीक है, इनने बोला कि हम आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछने क्वेश्चन वगैरह, तो इनकी बुक है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, आप इसको पढ़ेंगे तो ये आपको मेंस में भी हेल्प करेगी। किस में हेल्प करेगी? मेंस में हेल्प करेगी आपको ये, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब आती है बात, देखिए ये मैं उत्तराखंड बता रहा हूँ, ठीक है, उत्तराखंड में जो 50-60 क्वेश्चन होते हैं उसके लिए बता रहा हूँ मैं, ये सोर्स जो है। अब ये नहीं कि सब पढ़ना है, आपको ये भी नहीं पढ़नी है, आप ये पढ़ रहे हो तो आपको ये नहीं पढ़नी है, प्रैक्टिस आप इससे करेंगे। अब हिंदी मीडियम वाले तो आप इसको पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ज्यादा बुक दिख रही है, और ये मैं इसलिए लगा रखी क्योंकि अलग अलग टाइप के बच्चे हैं यहाँ पे, कोई हिंदी मीडियम वाला, इंग्लिश मीडियम वाला है, ठीक है, इस टाइप से। अब देखिए ये बुक आती है एक YCT, ये यूथ कॉम्पिटिशन की आती है। इसमें क्या होता है, ये PYQs है, और यूके पीएससी का आप कोई भी एग्जाम देंगे, खासकर मैं प्री की बात करूं तो प्री में आप अगर 150 क्वेश्चन आते हैं ना प्री में, तो उसमें से आप देखना 40 क्वेश्चन तक पीवाईक्यूज रहते हैं। तो इसलिए इस बुक की पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाली हुई है मैंने, आप वहां ज्वाइन करना, वहां को आपकी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप लेना चाहते हो तो मार्केट से इसको ले भी सकते हैं, 200-300 रुपए की बुक आएगी, ठीक है। अब ये मैंने बताई थी लास्ट ईयर, ये सेम ही है, आप इसको करें या इसको करें, दोनों सेम ही है, एक ही करनी है। इसमें आपको यूके ट्रिपल एससी क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसमें ऑलरेडी यूके पीएससी के क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए आप लिखा हुआ है यूडीए, एलडीए, आरओ, एआरओ, एफआरओ, एसीएफ सही पेपर, क्योंकि एफआरओ के पीसी प्री भी यही करवाता है, ठीक है, तो इसलिए ये आपको देखना पड़ेगा। लोअर का हो गया, एसीएफ का हो गया, एफआरओ हो गया, पूरा आपका यहाँ से पेपर मिल जाएंगे। सीसेट के पेपर भी होंगे इसमें, और आपके नॉर्मल जीएस के वाले पेपर भी यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। ये हमारे जीएस का पोर्शन हो गया। अब इसके साथ ही जैसे मैं बताऊं जीएस के लिए उत्तराखंड का तो कंप्लीट हो चुका है हमारा, प्रैक्टिस भी कहां से करनी है। अब उत्तराखंड की मैंने बताया था कि मेंस के लिए क्विक बुक पढ़नी है, क्योंकि मेंस में आपको लिखना ही पड़ेगा। तो क्विक बुक के लिए दृष्टि की एक क्विक बुक आती है, आप इनको पढ़िए अच्छे से, ठीक है। इसमें से जो 4-5 बुक मेन है, जैसे आपको सीसेट नहीं लेनी है यहाँ पे, इसको कट कर देना। विज्ञान में प्रौद्योगिकी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आते हैं। कला एंड संस्कृति भी नहीं पढ़ेंगे चलेगा, ठीक है, बट ये जो ऊपर की 6 बुक्स है ना, ये तो आपको पढ़नी है, ठीक है। हाँ, सामान्य विज्ञान भी नहीं पढ़ेंगे चलेगा, बट ये 1, 2, 3, 4, 5 एक ही वाली 6, इन 6 बुक पढ़ना है, क्योंकि यहां से पेपर आता भी आपको मैं सिलेबस पूरा दिखाऊंगा। कंप्यूटर के लिए आपको परीक्षा मंथन पढ़नी है, इससे आपका कंप्यूटर कवर हो जाए, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आपको 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यूके पीएससी में, और यूके ट्रिपल एससी में 5 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी बता चुका हूं पहली वीडियोज में। अब देखिए, अब प्रैक्टिस के तौर पे जीएस आपने यहां से पढ़ लिया, अब प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अब ल्यूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है ना, ये वाली, इसमें से क्या होता है, आप यूकेपीएससी के कोई भी एग्जाम दीजिए, अपर, लोअर, आरओ, एआरओ, एफआरओ, कोई भी, तो आपको ना जितने क्वेश्चन मिलेंगे जीएस के प्रैक्टिस वो यहीं से मिलेंगे, मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन छाप देता है वो। इसमें आप प्रैक्टिस हिंदी वालों के लिए इसको प्रैक्टिस करना है, और साथ ही इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने की हुई है, आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेंगे। क्योंकि आयोग क्या करता है इस बुक से ही, मतलब इसमें हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन दिए हुए हैं चैप्टर वाइज, तो यहाँ से पुट करता है क्वेश्चन हमेशा। आगे बढ़े, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये मैंने जीएस का पूरा बता दिया कॉम्बो, जहां से 40 से 50 क्वेश्चन आपका यहां से कवर हो जाएगा। बाकी उत्तराखंड के 40 से 50 यहां से कवर हो जाएंगे, क्योंकि 80 नंबर का मैंने बता दिया। अब मैं बात करूं, जैसे आरओ है, एआरओ है, आरओ एआरओ, उसके बाद एफआरओ, साथ ही साथ लोअर पीसीएस, इसमें 50 नंबर की रीजनिंग आती है आपकी, मैथ और रीजनिंग।
तो उसके लिए आप ये करेंगे, क्योंकि 80 नंबर का मैंने बता दिया जीएस का, 50 नंबर का ये बता दिया, 130 हो गए। अब बचे हमारे 20 नंबर, 20 से 25 नंबर। अपर पीसीएस में तो मैं मान के चलूं 30 से 40 क्वेश्चन आपके जो आते हैं, क्योंकि 150 नंबर का जीएस का पेपर रहता है, उसमें सीसेट का अलग से रहता है। तो आपके लिए करंट अफेयर मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, यूके पीएससी के एग्जाम में करंट अफेयर बहुत ज्यादा आता है। तो अपर पीसीएस में 30 से 35 क्वेश्चन लेके चलिए, और लोअर और एफआरओ में आप 25 क्वेश्चन लेके चलिए करंट अफेयर। इसके लिए पहली बात तो आपको मंथली मैगजीन कोई पढ़ रहे हैं तो आप उसको पढ़िए, ठीक है। बहुत से लोग उत्कृष्ट वाली पढ़ते हैं, कोई दृष्टि की पढ़ते हैं, कोई विजन की पढ़ते हैं, कोई ओनली आइज की पढ़ते हैं। उसको पढ़िए, जो आप जो भी पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे आप लोग। बट लास्ट टाइम पे अगर एक काम करेंगे, स्पीडी, वन लाइनर फॉर्म पे, ये 3 बुक इसमें से कोई भी एक, या आप ग्रिंटन ले लो, या एडुटेरा ले लो आप, या फिर स्पीडी ले लो। इन तीनों में से कोई एक बुक आपको पढ़नी है करंट अफेयर के लिए, क्योंकि डायरेक्टली इन्हीं में से करंट अफेयर यहाँ पे आता है, ठीक है। तो 1-2 बार पढ़ते हैं, 70-80 पेज की रहती है, और यहाँ से पूरा आपका करंट अफेयर कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये कवर हो चुका है आपका। इसके बाद अब मैं यहाँ पे देखिए, ये आपका करंट अफेयर कवर हो गया है, ये आपका रीजनिंग का कवर हो चुका है, ये आपका जीएस के लिए भी कवर हो गया चीजें, और ये आपका उत्तराखंड जीएस का भी कवर हो चुका है, ठीक है। साथ ही आप अब क्या करेंगे, हिंदी का मैंने बता दिया, हरदे बहारी जी पढ़नी है, क्योंकि अभी मैं दिखाऊंगा हिंदी कितने क्वेश्चन आते हैं। तो एक एक करके अब हम एक एक करके सिलेबस को देख लेते हैं, हर किसी सिलेबस को, ठीक है। देखिए अब जैसे हम जाएंगे, अब यहाँ पे मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं, लोअर पीसीएस से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। ये आपका लोअर पीसीएस है, इसका डायरेक्टली हम सिलेबस की तरफ चलेंगे, क्योंकि हमारे काम का नहीं है। देखिए अब यहाँ पे सिलेबस, पहले हिंदी का कवर कर रहा हूं मैं। देखिए प्री का जो पेपर होगा आपका लोअर पीसीएस का, 150 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का, और 150 क्वेश्चन रहेंगे, 1 नंबर का 1 रहेगा, ठीक है। तो वही मेरिट 100 प्लस जाती है, ये आपको पता है यहाँ पे। साथ ही इसके बाद इसमें मेंस होगा आपका, प्री कलर कट ऑफ क्लियर होने के बाद मेंस होगा। मेंस में पहला पेपर सामान्य हिंदी देखिए 100 नंबर का आ रहा है। अब मैंने जो हरदेव बहारी जी की भी बुक बताई ना आपको, इसलिए बताई क्योंकि यहाँ पे प्रश्न सही आते हैं, बट लिखना होता है। जब आप हरदेव बहारी जी पढ़ेंगे तो वहां से आपको एक जीएस का हिंदी का पेपर हो जाएगा। सेकंड आपका ऐसे राइटिंग आता है, आपको एक ऐसे दिया रहेगा, ठीक है, 2 ऐसे, मतलब जैसे 5 एक सेट में, 5 एक में, इसमें से एक लिखना है, इसमें से भी एक लिखना है। ये क रहेगा, ये ख रहेगा, ठीक है, ए बी करके। तो 5 टॉपिक दिए होंगे, उस अलग अलग टॉपिक में से अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा आगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, 2 ऐसे लिखने, जो भी आपका 100 नंबर का रहेगा। देखिए प्री से कट ऑफ नहीं, कट ऑफ खाली क्लियर होगी आपको यहाँ, बाकी जो मेन नंबर जुड़ेंगे फाइनल आपके, वो आपके मेन से जुड़ेंगे। तीसरा पेपर, ये पहले नहीं होता था, अभी क्या किया इस बार से, 200 नंबर का तृतीय प्रश्न में सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, इसमें 3 घंटे का टाइम मिलेगा। और देखिए ये 2 पेपर एक दिन होते हैं, ये 2 पेपर एक दिन, 2 दिन में आपका मेंस खत्म हो जाता है लोअर पीसीएस का, ठीक है। अभी 14 सितंबर को पेपर हुआ था, 13-14 को, तो इनके पेपर आप लोग देख लेना, अगर आप तैयारी कर रहे हैं आगे की मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछता है करके, ठीक है। जब मुझे टाइम मिलेगा मैं कभी एनालिसिस का करवा दूंगा। उसके बाद आपका चौथा पेपर सामान्य अध्ययन जीएससी पूछेगा, इसमें भी 200 नंबर का रहेगा, ये भी 3 घंटे का रहेगा, और 20 क्वेश्चन, यहाँ पे 20 क्वेश्चन, ठीक है। मतलब जो आप एक स्कूल टाइम पे क्वेश्चन लिखते थे ना, वैसे क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। तो टोटल मिला के ये आपका 400, 500, 600 नंबर का ये हो गया है। उसके बाद 75 नंबर का आपका यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटरव्यू रहेगा आपका, ठीक है। इंटरव्यू 75 मार्क्स का रहेगा, 675 में से आपकी टोटल मेरिट यहाँ पे बनने वाली है, ठीक है। तो ये ओवरऑल रहेगा आपका। और यहाँ पे बोला गया सामान्य हिंदी का जो पेपर होगा ना, पहला पेपर था, इसमें आपको जो 100 नंबर है ना, 35% नंबर तो लाने आने क्वालिफाइंग। अगर 35 नंबर नहीं आएंगे तो आपकी 3 कॉपियां चेक नहीं होंगी यहाँ पे, ये क्लियर है, इनने लिखा हुआ है। तो इसमें भी ध्यान देना, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में ध्यान नहीं देते, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम की बुक बताओ। आपको हिंदी भाई पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग भी है। अगर आप यहाँ 200 में से 200 भी लाते हैं ना, बट यहाँ पे आपका 35% क्वेश्चन नहीं, नंबर नहीं आए, तो आपकी ये कॉपियां चेक नहीं होंगी, आप वैसे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान देना। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि हिंदी भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए। हम इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, क्योंकि अभी के टाइम पे ज्यादा जो बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, नो डाउट, बट आपको हिंदी यहाँ पे जरूरी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। चलो ये हमारा हो चुका है लोअर पीसीएस का, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, देखे ना, सेम वही चीजें हैं, बस इंग्लिश में लिखी हुई है। अब ये जो है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, देखिए इतना एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। कहां कहां से क्वेश्चन पूछता है, ये प्री में 100 नंबर का जीएस पूछता है, जो उसके लिए है। यहाँ पे पॉलिटी पूछेगा, ठीक है, हिस्ट्री पूछेगा, कंप्यूटर पूछेगा, ज्योग्राफी, समय सारणी की जो करंट अफेयर रहता है, और उत्तराखंड क्वेश्चन जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, ठीक है। तो ये पूरा रहेगा, और 50 नंबर की रीजनिंग रहेगी, मतलब सामान्य बुद्धि परीक्षण जो कहते हैं आपका, मेंटल एप्टीट्यूड, ठीक है। चलिए अब ये हमारा हो चुका है, ये इंग्लिश वालों के लिए देखना आप लोग। अब देखिए हिंदी का जो पेपर है, मैंने कहा ना जो मेंस में आपका पहला पेपर हिंदी का है, क्वालिफाइंग वाला, जहां पे आपको 35% मार्क्स क्या करने हैं, लाने हैं, ठीक है। तो ये है वर्ण वाला, और शब्द से पूछेगा, यहां से भी पूछेगा। देखिए अंक भी दे रखे हैं इनने कि कितने सब्जेक्ट, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछने वाला है। तो ये आपके लिए टोटल यहाँ पे
रहेगा। इसमें सरकारी अर्ध सरकारी पर लेटर राइटिंग भी आती है, तो आपको लेटर लिखना पड़ता है 15 नंबर का, तो ये भी ध्यान देना आप लोग, ठीक है। और गद्यांश और हिंदी पद्यांश जो मैंने अनुवाद में बताया वो हरदेव बहारी जी की बुक में आपको मिल जाएगा। आपको एक पैराग्राफ दे देगा, उसका आपको हिंदी ट्रांसलेट करना है, एक आपका इंग्लिश का दे देगा, उसका सॉरी एक आपको हिंदी का देगा, उसमें इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, एक इंग्लिश का होगा उसका हिंदी ट्रांसलेट करना है। तो हिंदी इंग्लिश आनी बहुत जरूरी हो जाती है इसके लिए, ठीक है। इसलिए ये क्वालिफाइंग है, 100 में से आपको 35 नंबर लाने हैं यहाँ पे, ठीक है। साथ ही निबंध देखिए, मैंने कहा ना आपसे कि आपको 5 टॉपिक दे देगा, इसमें से एक साहित्य संस्कृति में आपको एक टॉपिक ऐसे लिखना है, इन 5 टॉपिक में से किसी एक पे लिखना है, 5 पे लिखना है, ठीक है। सेम वे इसमें भी आपको इन 5 में से किसी एक पे एक ऐसे लिखना है, तो 2 ही ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये आपको डिपेंड करना पड़ेगा कि आपको किसमें अच्छी पकड़ है, आप किसमें अच्छा लिख सकते हैं। भूस्खलन में अच्छा लिख सकते हैं, पर्यावरण पे, राष्ट्रीय विकास पे, अंतरराष्ट्रीय विषय पे, जैसे जो अभी इंडो सॉरी जैसे अभी आप देख सकते हैं इंडिया चाइना रिलेशन आगे जा रहे हैं क्योंकि यूएस का खराब चल रहे हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जीएस का पेपर है, तो ये जो टॉपिक है देखना आप लोग, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा इसको, क्योंकि अब एक एक चीज को बताऊंगा ना, वीडियो 1-2 घंटे की बोरिंग हो जाएगी काफी, ठीक है। तो ये जो है पेपर 1 है, और उसके बाद आपका पेपर 2 भी यहाँ पे आएगा। देखिए ये पेपर 2 के है, जीएस का पेपर 2 है जो, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल पूरा इंग्लिश वालों के लिए भी है, ये आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब लोअर का हमारा आ चुका है, हम एक बार क्या करेंगे सॉरी, तो हम यहाँ पे देख लेंगे आरओ एआरओ जो हाईकोर्ट वाली होती है, ठीक है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल जो आपका प्री रहेगा पहले वो सेम रहता है, ठीक है। 1 मिनट, हाँ देखिए जो प्रारंभिक परीक्षा रहेगी इसमें क्या होता है, ये है हाई कोर्ट के लिए आरओ एआरओ, ठीक है। इसमें आपका 200 नंबर का पेपर होता है, एक ही होता है प्री के लिए, ठीक है। 3 घंटे का होता है, सारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं, ठीक है। और जनरल साइंस पूछता है, करंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, लीगल ग्लोसरी। अब लीगल ग्लोसरी क्या होती है, जैसे जो भी मतलब आपके लैटिन वर्ड्स होते हैं, ठीक है, हाईकोर्ट में यूज होते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग मेमेंडस पढ़ते होंगे, ठीक है, तो इस टाइप से ही मतलब क्यू वारंटो वगैरह वो आपकी ग्रोसरी लीगल ग्रोसरी होती है, वो शब्द पूछेगा। लीगल हिस्ट्री और नॉलेज उत्तराखंड का जो नॉर्मल रहता है बेसिक वही पूछता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो पॉलिटी होती है वही पूछता है, कंप्यूटर के क्वेश्चन, ठीक है। तो सभी क्या रहेंगे आपके 1 नंबर के रहेंगे, और मल्टीपल चॉइस मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। ये आपका आरओ एआरओ हाईकोर्ट का बता रहा हूं, और जिसका अभी सिलेबस ये कैलेंडर में आ चुका है, ये भर्ती होगी करके, ठीक है। तो 200 नंबर का होता है, इसके बाद से कट ऑफ निकलती है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है इसमें, ठीक है। और इसका जो मेंस होता है, पहला पेपर 200 नंबर का, दूसरा भी 200 नंबर का। पहले वाले में इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर रहता है, तो ये 3 घंटे का रहेगा 200 नंबर का, ये हाईकोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जो मुख्य परीक्षा होगी हाईकोर्ट एआरओ आरओ एआरओ वाली बात कर रहा हूं। दूसरा होता है हिंदी लैंग्वेज का, इसमें भी ये रहेगा। और तीसरा पेपर रहता है आपका यहाँ पे, ये रहता है, ये आपका कंप्यूटर का रहता है, ठीक है, आरओ आरओ जो रहता है एआरओ के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर 10 मिनट में आपको यहाँ पे टाइपिंग वगैरह भी करवाते हैं, स्पीड ये रहनी चाहिए, ये बात की बात है। ये आरओ, अब आगे नहीं बढ़ रहा हूं मैं क्योंकि इसमें मेंस वगैरह कुछ है नहीं आगे, ठीक है। मतलब मेंस ये 2 पेपर है जो मैंने बता दिए आपको, हिंदी और इंग्लिश का। अब आते हैं हम लोग, लोअर हो गया, आर हो गया। अब मेन जो जिसकी तैयारी आप लोग अच्छे से करना चाहते हैं और सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है, हर कोई तैयारी करता है, हमारा सचिवालय आरओ एआरओ के लिए, ठीक है। अब आरओ जो सचिवालय आरओ एआरओ है ना, इसकी जो पैटर्न है पहले तो ये देखते हैं। प्री का जो पैटर्न है वो सेम है जो मैंने आपको बताया, लोअर के जैसा ही 200 नंबर का रहेगा, 150 नंबर का रहेगा, यहाँ पे 150 क्वेश्चन रहेंगे। और उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा में आपको सामान्य अध्ययन 200, एक यहाँ पे एक बेनिफिट ये है ना, जो आरओ आरओ सचिवालय है इसमें आपको जो पहला पेपर मेंस का रहेगा वो 200 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, और जो ये काफी अच्छा मतलब आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बेनिफिट है, और 3 घंटे में 200 क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पे आराम से अगर आप ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पे 400 नंबर का ही मेंस है, तो 200 नंबर तो आपको ये हो गया, यहाँ आराम से आप 130 प्लस 140 प्लस ला सकते हैं। फिर हिंदी संरचना, जहां पे परंपरागत प्रकृति आपके क्वेश्चन आएंगे लिखने वाले, जिसमें प्रश्न 5 रहेंगे और 100 नंबर मतलब 20 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, और 3 घंटे का रहेगा ये। साथ ही एक निबंध आता है ऐसे, इसमें इसमें आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, 3 प्रश्न होंगे यहाँ पर भी, और 100 नंबर के रहेंगे, और 3 घंटे का रहेगा। तो ये पूरा ये आपका रहेगा जो 400 नंबर का रहने वाला है, और यहीं से कट ऑफ डिसाइड होती है। उसके बाद आपका एक कंप्यूटर का रहता है टक्कर वाला, टाइपिंग वगैरह के लिए प्रयोगात्मक परीक्षा टाइप, ये क्वालिफाई आता है, ये आराम से हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस हो चुका है किसका, आरओ आरओ सचिवालय के लिए। इसका मेंस का देखिए, ये प्री का दिया हुआ है सिलेबस, 150 नंबर कहां से बनेंगे करके, 100 नंबर का ये, 50 नंबर की रीजनिंग वगैरह। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो मुख्य परीक्षा का जो मैंने बताया आपको 200 नंबर का, तो वही टॉपिक रहते हैं जो जीएस में आप लोग पढ़ते हैं,
पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उत्तराखंड वगैरह, तो यहाँ से 200 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं आपके, ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, ये आपका वही दिया हुआ है। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए। हिंदी देखिए, अब सेकंड जो प्रश्न पत्र था इसमें 100 नंबर का, तो ये टॉपिक भी यहाँ पे हिंदी के दिए हुए हैं, जो कि 100 नंबर का आपका यहाँ पे बनता है। ठीक है, तीसरी प्रश्न पत्र में मैंने कहा आपको एक ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, देखिए एक 35 नंबर का आपका ये रहेगा, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र या राजनीतिक क्षेत्र से एक ऐसे लिखना पड़ेगा, जिसकी जो वर्ड लिमिट होगी वो 600 वर्ड तो आपको लिखने हैं। सेकंड जो ख रहेगा खंड, क्योंकि मैंने कहा ना 100 नंबर का है, तो 3 क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो दूसरा भी 35 नंबर का रहेगा आपका, जिसमें आपको विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र और कृषि एवं व्यापार पे ऊपर एक ऐसे लिखना पड़ेगा। तीसरा रहेगा गौ, जो कि 30 नंबर का रहेगा, क्योंकि 35 70 हो गए और 30 100 हो गए, तो यहाँ पे आपको राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम तो ऐसे लिखना है, सिंपल है, एक 3 ऐसे लिखने पड़ेंगे आपको। वर्ड लिमिट आपको 600 वर्ड यहाँ पे दी हुई है, तो ये आरओ का मेंस रहेगा आपको। लास्ट में आपको ये कंप्यूटर के रिलेटेड चीजें दी हुई है, जो लास्ट आपका पेपर होता है। ठीक है, ये आपका चीज ओवरऑल यहाँ पे चीजें रहेंगी। ठीक है, तो यहां से हम आरओ हमारा हो चुका है। अब हमारा अपर पीसीएस का बचा, वो भी एक बार हम अच्छे से यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए, तो ये देखिए, ठीक है, अब ये हमारा मेंस का है, जो आपका रिजल्ट आने वाला है 1-2 दिन में, प्री का रिजल्ट आने वाला है जो। ठीक है, चलिए, तो देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, जो प्री रहता है, पहली बात अब यहाँ पे अलग रहेगा। ठीक है, अब लोअर का अपर का वो अलग था, अब यहाँ पे अलग रहेगा। जो एफआरओ का है वो भी आप लोअर पीसीएस से कंपेयर कर सकते हैं प्री के लिए। ठीक है, वो मैंने लिखा है, बताया नहीं यहाँ पे, बट मैं आगे बता दूंगा फिर कभी। अब आता है आपका अपर पीसीएस, मेन जो है पीसीएस जिसको कहते हैं, जो मेन पीसीएस है, इसका जो प्रश्न पत्र बन रहेगा वो रहेगा आपका 150 नंबर का, 150 नंबर की जीएस, ओनली जीएस से क्वेश्चन रहेंगे इसमें, रीजनिंग वगैरह नहीं रहेंगे, 2 घंटे का रहेगा। इसके बाद उसी दिन सेम डे प्रश्न में दूसरी रहेगा, जो हमारा सी सेट का रहेगा, जिसमें 100 नंबर आएंगे, सॉरी 100 क्वेश्चन आएंगे, और 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 150 नंबर का टोटल रहेगा 2 घंटे में। अब ये जो ये 100 नंबर है ना, इसमें से आपको 33 नंबर लाने हैं, मतलब 33 क्वेश्चन सही करने हैं। नंबर कितने लाने पड़ेंगे आपको? 50 नंबर तो लाने हैं क्वालिफाइंग के लिए। जब आपका ये क्लियर होगा ना, इसके बाद फर्स्ट कॉपी चेक होती है यहाँ पे। ठीक है, प्री के अंतर्गत तो एक दिन में होता है ये 4 घंटे का रहेगा, 2-2 घंटे के 2 पेपर रहेंगे। इसको क्लियर करने के बाद जब आप लोग आते हैं, अब आता है मेंस, मेन है यहाँ पे। अब देखिए लोअर अपर, हम लोग लोअर में आरओ एआरओ अलग देख रहे थे, अब यहाँ पे जो होगा ना, ये यूपीएससी पैटर्न पे रहता है पूरा पेपर। देखिए इसमें क्या होगा, जो मुख्य परीक्षा होगी आपके मेंस जो होगा, पहला जो रहेगा सामान्य हिंदी का रहेगा 3 घंटे का, 150 नंबर का रहेगा। दूसरा आपका निबंध रहेगा, एक दिन में 2-2 पेपर होते हैं, ध्यान रखना। दूसरा रहेगा निबंध ऐसे राइटिंग, जो कि 3 घंटे का होगा। ठीक है, 150 नंबर का ये भी रहने वाला है, ये नंबर जुड़ने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, फाइनल तक आपको ये नंबर जुड़ेंगे। इसके बाद जो जीएस 1 रहता है आपका, इसमें भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास और भूगोल और समाज की जो सोसाइटी होती है उसके क्वेश्चन पूछेगा, 3 घंटे के लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ये 200 नंबर के रहेंगे। इसके बाद आपका जो सेकंड आता है, सेकंड पेपर जो रहेगा वो रहने वाला है सामान्य अध्ययन 2, शासन व्यवस्था, जो पॉलिटी है, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और इंटरनेशनल रिलेशन भी सेकंड पेपर में पूछता है, ये भी 3 घंटे का रहेगा 200। ये दोनों एक दिन में रहेंगे, ये दोनों पेपर एक दिन में रहेंगे, ध्यान देना। इसके बाद जीएस 3 और जीएस 4, जीएस 3 में प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा और आपदा। ठीक है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है या फिर आपका एनवायरमेंट है, और जो आपका तकनीकी वाला है, ये आपका पेपर यहाँ पे रहने वाला, और इकोनॉमिक्स भी आपकी यहीं पे रहने वाली है, ये भी 3 घंटे का रहेगा और 200 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है। इसके बाद आपका नीति शास्त्र, जो आपकी एथिक्स है, ठीक है, यहाँ पे एथिक्स का पेपर ऐड हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी पैटर्न पे पेपर रहता है ये। तो नीति शास्त्र और सत्यनिष्ठा, जो एथिक्स कहते हैं इसको हम, 3 घंटे का पेपर रहेगा और 200 नंबर का ये भी रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है 2 पेपर। देखिए इससे पहले ये नहीं थे, जैसे आपने देखा होगा यूपीएससी में ना, आप लोग यूपीएससी भी देते होंगे, जो पीसीएस की तैयारी करता है वो यूपीएससी, सॉरी जो यूपीएससी देता है वो पीसीएस भी देता ही देता है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं यूपीएससी में, ठीक है, उत्तराखंड में ऑप्शनल नहीं है, यहाँ पे उत्तराखंड के 2 पेपरों को ऐड कर दिया है। मतलब ये सामान्य अध्ययन जो पेपर 5 और 6 रहेगा, इसमें उत्तराखंड रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, उत्तराखंड की ज्योग्राफी, उत्तराखंड की हिस्ट्री, उत्तराखंड का समाज, उत्तराखंड की स्कीम, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे। और ये भी आपके डिस्ट्रिक्ट टाइप क्वेश्चन लिखने वाले 3 घंटे के पेपर रहने वाले हैं, 200 नंबर। तो एक दिन में ये पेपर होंगे हमारे, एक दिन में ये दोनों पेपर होंगे, एक दिन में ये पेपर होंगे, एक दिन में 3 दिन मेंस आपका चलने वाला है। ठीक है, तो 3 दिन मेंस चलेगा। ये सब करने के बाद ये 1500 नंबर का रहेगा। 1500 में से आप कितने नंबर ला रहे हैं, ये फाइनल कट ऑफ पे क्लियर करेगा। और यहाँ पे 150 नंबर का आपका इंटरव्यू रहने वाला है। जो हमने लोअर में देखा था 75 नंबर का देखा था, यहाँ पे आपका 150 नंबर का इंटरव्यू हो जाता है। अपर पीसीएस है, इसलिए ऑब्वियसली आपको पता के बारे में पता ही होगा। तो सेम बात यहाँ पे, जो हिंदी का पेपर था पहला, इसमें भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि 33% मार्क्स आपको लाने हैं। उसके बाद ही आपकी नीचे की जो कॉपियां होंगी वो आपकी यहाँ पे चेक होने वाली है। तो एक ओवरऑल आपका 1650 नंबर का रहेगा। और यहाँ से फिर आपको, अगर आप ये क्लियर सब कुछ कर लेते हैं तो मेरिट में नंबर नाम आता है,
तो आप यहाँ पे एसडीएम वगैरह बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न था। बाकी अब ये सिलेबस जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मैं एक एक चीज को यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा नहीं, क्योंकि एक एक चीज बताऊंगा तो चीजें अब बहुत लंबी यहाँ पे हो जाएंगी। तो ये आपका टोटल ओवरऑल रहने वाला है अपर पीसीएस का सिलेबस जो है टोटल। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, जो मैंने चीजें बताई यूकेपीएससी को आपको कैसे लेके चलना है। ठीक है, आपको कोचिंग लेनी है नहीं लेनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ये पूरा सिलेबस था, जिसको नहीं पता था कि पेपर कैसे होते क्या होते हैं, तो आपके लिए चीजें मैंने बता दी है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। कोई कमेंट, आपको कोई सुझाव है तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग। आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ऐसे मिलते रहेंगे, ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।